हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। प्री मार्केट रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है और आज है 7 जुलाई 2025 सोमवार का दिन। मार्केट में मार्केट शुरू होने के पहले कौन से संकेत है, क्या ट्रेडिंग प्लान्स करना चाहिए, इन सभी के बारे में हम लोग इस कार्यक्रम में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको पे आप पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। और किसी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के पहले शेयर मार्केट में आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हो, एडवाइस ले सकते हो, ताकि आपको लॉस ना हो। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, फ्राइडे के सत्र में अमेरिकन मार्केट बंद था। गुरुवार के सत्र में पिछले अमेरिकन मार्केट हाफ डे चालू था। उस समय गुरुवार के सत्र में अमेरिकन मार्केट ने लगभग 350 पॉइंट की तेजी की, क्योंकि जॉब्स डाटा स्ट्रांग निकले। लेकिन उसी समय मैंने आपको एक चीज़ बोली थी, आपको याद रहेगा पिछले हफ्ते। ये स्ट्रांग जॉब्स डाटा का मतलब है इकोनॉमी तो स्ट्रांग रही अमेरिका की, लेकिन इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ सकता है। और इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ने के कारण रेट ऑफ इंटरेस्ट घटने का सवाल नहीं आ सकता है। इस महीने जो फेड की पॉलिसी बैठ रही है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाएंगे नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाने के ऊपर संदेह पैदा करता है। उसी समय मैंने बोला था पिछले हफ्ते, और वो बात सच हो गई दोस्तों। आज सुबह अमेरिकन मार्केट लगभग 140 पॉइंट, 140 पॉइंट माइनस में है। डाउ फ्यूचर जो संकेत दे रहे हैं आज रात को अमेरिकन मार्केट में बड़ी गिरावट है। और ये इसलिए है, दो चीज़ें हैं। पहला तो स्ट्रॉन्ग जॉब डाटा के कारण रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज दरों पे जो फैसला आने वाला है फेड, यानी अमेरिका का जो फेड है, वो संदेहास्पद है। ब्याज दरों पे अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाएगा नहीं फेड, ऐसा लोगों को लग रहा है। ये एक चीज़ है। दूसरा, जो टैरिफ जो है, उसकी डेडलाइन जो थी 9 तारीख की, अभी उसको एक्सटेंशन किया है। शायद मुझे लगता है कि आगे बढ़ा दिया गया है, लेकिन वो भी संदेहास्पद है, क्योंकि अभी तक बहुत सारे देशों के साथ अमेरिका का ट्रेड डील नहीं हुआ है दोस्तों। सो अनसर्टेनिटी है। इसके कारण ये अमेरिकन जो फ्यूचर है वो गिरे हैं। और उसी के कारण आज सुबह एशियन मार्केट में भी बड़ी गिरावट है। जापान का मार्केट लगभग 200-250 पॉइंट अभी माइनस में चल रहा है दोस्तों, और बाकी के एशियन मार्केट भी माइनस में चल रहा है। यूरोपियन फ्यूचर भी माइनस में है। संकेत थोड़े से खराब आ चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है वो सिर्फ 20 पॉइंट यानी 20 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है। यानी बहुत बड़ी गिरावट तो नहीं दिखा रहा है, हल्का सा फ्लैट टू माइनस दिखा रहा है। 20 पॉइंट माइनस में दिखा रहे हैं दोस्तों गिफ्ट निफ्टी। ओके, सो संकेत ठीक ठाक नहीं है। पुट कॉल रेशो जो था वो 0.93 के आसपास पहुंचा, यानी एक के नीचे। ये पुट कॉल रेशो निफ्टी का, बैंक निफ्टी का भी एक के नीचे है। सो पुट कॉल रेशो जब एक के ऊपर जाएगा और सस्टेन करेगा, तभी ये तेजी लौटेगी, ऐसा इंडिकेटर दिखा रहा है पुट कॉल रेशो का। जो डर का इंडेक्स है इंडिया विक्स, वो कम हो चुका है, वो अच्छी बात है। 12.32 के पास पहुंचा है डर का इंडेक्स। जो 15 के ऊपर गया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है उसमें। सो वो अ, एक अच्छा संकेत है डर का इंडेक्स। बाकी शुक्रवार के सत्र में एफआई और डीआई यानी फॉरेन इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, इन दोनों ने सेलिंग की थी। एफआई ने 700 करोड़ की और डीआई ने 1000 करोड़ के आसपास का माल सेल किया था। पहली बार डीआई और एफआई दोनों ने बहुत दिनों के बाद सेलिंग की है एक ही दिन में। एक ही दिन में लगभग 1700 से 1800 करोड़ का माल कैश में सेलिंग किया है एफआई और डीआई ने। सो ये भी संकेत थोड़ा सा खराब है। ब्रेंट क्रूड ऑयल वही है, $68 के नीचे है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉलर इंडेक्स जो है वो 97 के पास है, बहुत कम हो चुका है, और उसका असर आईटी के स्टॉक्स के ऊपर गिर सकता है। और आईटी के स्टॉक्स में इस हफ्ते जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके ऊपर भी असर पड़ सकता है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर भी असर पड़ सकता है। टीसीएस, इन्फोसिस, बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। सो
जो डिक्लेयर हो गए, डिक्लेरेशन कर रहे हैं, उस उनको प्रॉब्लम आ सकती है आईटी के स्टॉक्स में। तो इसके ऊपर आपको नज़र रखनी है दोस्तों। आईटी के स्टॉक्स थोड़ा-सा वीक लग रहे हैं मुझे। तो इसके कारण निफ्टी में अभी बैंक निफ्टी से ही निफ्टी चल सकता है, ऐसा लग रहा है। और बाकी जो एफएमसीजी सेक्टर है, वो स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे। क्योंकि जो मानसून है, वो ज़बरदस्त चल रहा है, बारिश सभी जगह चल रही है, बहुत बढ़िया चल रही है। और इसके कारण जो एफएमसीजी सेक्टर है, वो अच्छा चल सकता है। सीमेंट सेक्टर भी अच्छा चल सकता है दोस्तों। सीमेंट सेक्टर के स्टॉक्स भी अच्छे खासे चल रहे हैं। लेकिन ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। किसी भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के पहले आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करना है, ताकि आपको लॉस ना हो। और दूसरा चीज़, अभी मंगल और केतु जो अंगारक योग निर्माण कर रहा है सिंह राशि में, वो अभी नज़दीक आ रहे हैं। अभी तक पूरा अंशात्मक युति नहीं हुई है, वो अगले हफ्ते होगी। लेकिन इस हफ्ते से अभी थोड़ा-सा डर का माहौल चालू हो जाएगा। सो आपको बहुत ही केयरफुल रहना है स्टॉक मार्केट में। वर्ल्ड स्टॉक मार्केट गिर सकते हैं कभी भी, और कोई बड़ा हादसा भी वर्ल्ड में आ सकता है इस अंगारक योग के कारण, मंगल केतु के अंगारक योग के कारण, ऐसा एस्ट्रोलॉजी बोल रही है। ओके, एज़ पर एस्ट्रोलॉजी मैं ये बोल रहा हूँ दोस्तों। तो बहुत ही केयरफुल रहना है। बहुत बड़ी एक जो भूकंप के धक्के हैं, या वॉर लाइक सिचुएशंस, या बड़ी न्यूज़ कोई खराब, ऐसे कभी भी वर्ल्ड में आ सकती है। सो आपको बहुत ही संभल के काम करना है, क्योंकि ये मंगल और केतु का जो अंगारक योग सिंह राशि में हो गया है, वो यही दर्शा रहा है। ओके, और अगर नहीं हुआ कुछ तो अच्छी बात है, और नहीं होना चाहिए ऐसा मेरी तो कामना है। पूरा वर्ल्ड जो है वो अच्छा होना चाहिए। पूरे वर्ल्ड के लिए खतरा है, बाकी कुछ नहीं है। हमारे लिए नहीं, सभी जगह पूरे वर्ल्ड के लिए खतरा है। कोई तो अनहोनी बात जो होती है, जो नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं, जो यानी भूकंप है, या कोई बहुत ही बड़ा पानी का जो ये है प्रवाह, जिसके कारण एक बहुत बड़ी आपदा हो सकती है। ओके, सो इसके ऊपर थोड़ा-सा ध्यान रखना है, तो आपको बहुत ही अलर्ट रहना है, स्टॉक मार्केट में भी अलर्ट रहना है दोस्तों, ठीक है? दूसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट जो लेवल्स है, लेवल्स के ऊपर आते हैं हम लोग। निफ्टी में, जो निफ्टी शुक्रवार के सत्र में क्लोज़ हो गया था 25,460 के पास, 25,460 के पास, लगभग 55 पॉइंट यानी 55 पॉइंट प्लस में क्लोज़ हो गया था। नीचे 25,380 से लेकर 25,420 के पास एक छोटा सपोर्ट है टेक्निकली। उसके नीचे 25,300 350 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 25,300 350 निफ्टी में, जो बार-बार वहाँ जाता है और वहाँ से बाउंस बैक हो रहा है। तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 25,300 से 350 यानी 25,330 350 ये आप मान सकते हो। जैसे ही नीचे आ गया मार्केट, वहाँ से बाउंस बैक होने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन अगर गलती से 25,300 के नीचे ट्रेड करने लगेगा निफ्टी, तो फिर 25,200 से लेकर 250, 25,200 से लेकर 250, ये लेवल बहुत इम्पोर्टेंट सपोर्ट के तौर पे है 20 डे का। सो वहाँ आने के बाद वहाँ से बाउंस बैक होना अनिवार्य है, अगर निफ्टी को स्ट्रांग रहना है तो। अगर गलती से भी 25,200 या 25,200 के नीचे गया, तो फिर 25,000 का लेवल तुरंत आ सकता है आने वाले दिनों में। ये आपको ध्यान में रखना है, 25,000 का लेवल। वहाँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 25,000, 25,000, 50 का, लेकिन वो जल्दी आ सकता है, क्योंकि 25,200 का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ऊपर दोस्तों 25,500, 550 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रिकॉर्ड लेवल अभी हो गया है, क्योंकि वहाँ कॉल रेटिंग है। उसके ऊपर हर 50 पॉइंट के ऊपर 25,600, 25,650, 25,700, 750, 25,800, 25,800, ये लेवल सभी रेजिस्टेंस यानी रिकॉर्ड के लेवल हैं। सो मुश्किल है बहुत 25,800 के ऊपर जाना निफ्टी में दोस्तों। बहुत बड़ी अच्छी न्यूज़ आने के बाद ही ऊपर जा सकता है निफ्टी, ये आपको ध्यान में रखना है। सो मोटा-मोटी मार्केट में एक छोटे दायरे में टाइम पास कर सकता है मार्केट। एक छोटे दायरे में वोलेटिलिटी हो सकती है मार्केट में ऊपर-नीचे, लेकिन एक 100 150 पॉइंट का या 200 पॉइंट का रेंज में निफ्टी घूम सकता है। वही बैंक निफ्टी का लेवल, बैंक निफ्टी 57,030 के ऊपर क्लोज हो गया था शुक्रवार के सत्र में, 57,300, लगभग 240 पॉइंट 240 पॉइंट प्लस में। नीचे 56,800 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके नीचे 56,500 से लेकर 56,600, 56,500 से लेकर 56,600 बहुत बड़ा सपोर्ट है बैंक निफ्टी में। उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। उसके नीचे गया तो फिर बड़ी गिरावट बैंक निफ्टी में संभव है, जो 55,000 तक भी लेके जा सकती है, 56,000, उसके बाद 55,000 के आसपास तक आने वाले दिनों में। अभी तुरंत नहीं, आने वाले दिनों में। और ऊपर 57,500 बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रिकॉर्ड 57,500 का, वो क्रॉस करना थोड़ा मुश्किल है दोस्तों। उसके ऊपर 58 का बहुत बड़ा रेजिस्टेंस रिकॉर्ड लेवल
हो सकता है। सो अभी तो फ्लैटिश ओपन हो रहा है मार्केट। ओपन होने के बाद 10-15 मिनट रुकिए, उसके बाद 9:30 से बजे से पौने 10 बजे के आसपास आप सोच सकते हो कि क्या करना है, ठीक है? तो मेरा तो कहना ऐसा है कि पहले 1 डेढ़ घंटे में और आखिरी के डेढ़ घंटे में आप ऑप्शन में अगर ट्रेड करना चाहते हो तो कर सकते हो, जो बाय करना चाहते हैं। और अगर जो राइटिंग करना चाहते हैं, ऑप्शन राइटिंग, उनके लिए तो दोपहर में अच्छा समय है। कॉल और पुट ऑप्शन राइटिंग, उसके लिए ज़्यादा पैसे लगते हैं। ऑप्शन बायर्स को कम पैसे लगते हैं। सो वो लोग उस समय करना चाहते हो तो कर सकते हैं। लेकिन हमेशा फ़ोकस करें न्यूज़ के ऊपर। अगर न्यूज़ अगर अचानक आ गई तो मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ सकती है, सो मार्केट कहीं भी जा सकता है। तो न्यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा इस कार्यक्रम में बोलता रहता हूँ कि न्यूज़ के सामने कोई टेक्निकल और डाटा की औकात नहीं होती है। हमेशा मैं बोलता हूँ, न्यूज़ आ गई तो एकदम ज़बरदस्त मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। उस समय कोई टेक्निकल लेवल्स मैटर नहीं करते दोस्तों। सो बहुत-बहुत सँभल के आपको काम करना है, क्योंकि एफआईडीआई दोनों ने भी सेलिंग की है शुक्र के साथ में, ये थोड़ा खराब है। और फॉरेन इन्वेस्टर्स का एफआई का जो इंडेक्स फ्यूचर में जो पोजीशन है, इंडेक्स में यानी निफ्टी बैंक पे सेंसेक्स में बहुत कम हो चुका है अभी। मात्र 29% के आसपास पहुंचा है, 29% तक। लॉन्ग पोजीशन की बात कर रहा हूँ मैं। इसका दूसरा मतलब यही होता है कि 71 यानी 71% वो शॉर्ट पोजीशन में है। सो शॉर्ट पोजीशन बढ़ रही है उनकी। और अभी जो माहौल है वो टोटली फ्लैटिश या बोरिंग टाइप का माहौल है। कोई न्यूज़ नहीं ज़्यादा बड़ी, ठीक है। एक न्यूज़ तो आपको मालूम है कि जो बड़े एक इन्वेस्टर्स को सेबी ने बैन किया है, वो सबको पता है। ओके, बहुत सारा 5,000 करोड़ के आसपास का मामला है वो एफएनओ में। लेकिन उसका कोई असर फ्राइडे के सत्र में हमारे मार्केट के ऊपर नहीं पड़ा था, और आज भी पड़ेगा मालूम नहीं, लेकिन वॉल्यूम उससे कम हो सकती है ऑप्शन फ्यूचर में। किसके? एफआई के, फॉरेन इन्वेस्टर्स के। सो एफआई अगर इस न्यूज़ के लिए सेलिंग चालू किया तो फिर बड़ी दिक्कत आएगी हमारे मार्केट में, फिर बहुत बड़ी सेलिंग हो सकती है। तो उसके बाद फिर डीआई को आना पड़ेगा मार्केट को सपोर्ट करने के लिए। सो आज का दिन जो है वो मेक और ब्रेक का दिन है दोस्तों, मुझे लगता है। तो आज का दिन अगर मार्केट संभल के थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फुट में काम किया तो एक अच्छी बात हो सकती है। सो आज के दिन थोड़ा सा केयरफुल रहिए आप, ठीक है, स्पेशली स्टार्टिंग में और आखिर में। तो दोस्तों, आज का सेशन अगर अच्छा लगा प्री मार्केट का तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिले। धन्यवाद। फिर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्र प्रेडिक्शन कार्यक्रम में शाम। थैंक यू वेरी मच।